पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा मृत के हम शव कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर मासिक कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस क्रम में हम सब अभी तक महात्म की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति जो स्वयं को केवल मेरी बात चले, जो मैं करूं वही हो, और मेरे सिवा ना भगवान की सत्ता है ना कोई बड़ा है, सदा अपनी ही बुद्धि को द्वंद्व में निरंतर रखती है, तो उसका भी पतन होता है। जैसे धुंधली का हुआ। आत्मदेव जब आदरणीय गोकर्ण जी के द्वारा भागवत धर्म के सुंदर उपदेश श्रवण कर आत्मदेव जी चले गए जंगल, धुंधली ने तब भी परमात्मा को नहीं पहचाना। पुत्र ने, धुंधकारी ने संपूर्ण धन, उनकी प्रतिष्ठा सब नष्ट कर दिया था। पुत्र के दुख से तनिक चिंतातुर भी थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण वही माता माता है, वही पिता पिता है। अगर संतान पुत्र गलत मार्ग पे जा रहा है तो माता पिता को सावधान करना चाहिए। शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, विशालों में जा रहे हैं, हिंसा वृत्ति की ओर है, तो उन माताओं को शास्त्र कहते हैं, उन माता पिता को या तो ऐसी संतान को त्याग देना चाहिए, नहीं तो ये संतान आपके पूर्व जन्म का पाप भी कभी कभी पुत्र के रूप में आता है। पूर्व जन्म जो हम अत्यधिक अधर्म करेंगे, ना हमें वेद पर विश्वास, ना हमें देव पर विश्वास, ना गौ पर विश्वास, न संत वाणी पे विश्वास, केवल हम अपने देहाभिमान में निरंतर हर पल हर क्षण मस्त रहते हैं, तो उनकी वही गति होती है जो गति धुंधली की हुई। ये गति धुंधली के ही नहीं, धुंधकारी के भी हुआ। उन माताओं पिता को अधिक सावधान होने की जरूरत है जिनकी संतान गलत मार्ग पर जा रहे हैं और माता चुप है, पिता चुप है। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, दुशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्यपण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। अगर चरित्रहीन हो जाए संतान, तो माता ने जब वो गलत मार्ग पर जा रहा था तो उनकी माता उसे छुपाया कि समाज न जाने, घर के लोग सदस्य न जाने, मन मर्जी आचरण करने दिया, जिस कारण दुशील हो जाता है, मूर्ख होता है। तो यहाँ पिता की भी दोष है,
पिता ने जिस प्रकार समझाना चाहिए, जिस तरह रखना चाहिए, वैसे नहीं रख पाते। कार्य हो जाए तो यहाँ वंश दोष भी कहा गया है। किसी के साथ आप बहुत विश्वास करते हैं और उसने आपको विश्वासघात कर दिया, चाहे व्यापार में चाहे कोई भी कार्य में, तो इसमें हो सकता है इससे पूर्व भी कोई उनके घर परिवार में विश्वासघाती होंगे। और आत्मदोषा दरिद्रता, हम इस शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी हम इन शरीर को परमात्मा की ओर नहीं लगाकर एकमात्र धुंधकारी की तरह जो निरंतर केवल विषयों का ही चिंतन किया, जिनकी उपासना विषय की ओर, जिनकी कामना मात्र विषय की ओर, जो परमात्मा के भजन से बिल्कुल अलग रहा, ऐसे दुर्दांत क्या अपने माता पिता को सम्मान करेगा? पुत्र सबसे बड़ा दुर्दांत कौन है? जो संतान जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, वो माता पिता यही चाहते हैं कि संतान हमारी सेवा करेगी। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है सबसे बड़ा दुर्दांत कौन संतान है? जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करके उनको किसी मातृ सदन, पितृ सदन, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वृद्धाश्रम चलो वहाँ कोई सेवा करते हैं, परंतु इस सेवा के अधिकार उन संतान को मिली है। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है सबसे बड़ा अधर्मी इस संसार में वो है जो अपने माता पिता को, जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाला, नाना प्रकार के कष्ट सहन कर उसे बड़ा बनाया, वही माता पिता को अंत समय में जब सेवा की जरूरत पड़ती है तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपका भी दोष है, संतान के दोष के साथ साथ आपका भी दोष है। यहाँ दोष दोनों का बराबर ही कहा गया है। आपका क्या दोष है? आपने उनकी अज्ञानता को सदा छुपाए। जैसे धुंधली ने अपने पुत्र धुंधकारी के अज्ञानता को कभी समाज में नहीं रखने दिया। आत्मदेव कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाता था, लेकिन धुंधली सदा अपनी ही बुद्धि को चलाती, मन मर्जी आचरण करती, जिस कारण धुंधकारी के दुर्दांत की बात किसी को कहता मत कहो, उसे रोका। अगर संतान भगवान के चरणारविंद में नमन नहीं करते हैं तो समझ लो ये संतान बाद में जाकर, अगर हम चाहेंगे, चाहे वो कितने बड़े ऑफिसर हो जाए, व्यापारी हो जाए, धनवान हो जाए, लेकिन आप चाहोगे कि ये संतान हमें सेवा करे, ये नितांत असंभव है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को प्रातः काल के समय में, जैसे आप इस प्रातः काल के बेला में कार्तिक स्नान करते हैं पवित्रता के लिए, लेकिन आपके लिए भी वो भी स्नान परम आवश्यक है, जिससे आपकी संतान नित्य बड़े को सम्मान करे, बड़े को आदर दे। आदर और सम्मान, शालीनता, ये भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रारंभ से ही जितने ज्ञान है, जैसे छोटे बच्चे को माता पिता कहते हैं हाथ जोड़ो तो हाथ जोड़ता है, जय जय श्री राधे बोलो तो जय जय श्री राधे बोलते हैं। आप उसे सिखाओ क्या? तो आप नित्य उसे प्रातः काल सभी को प्रणाम कराओ। घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, ये प्रणाम भी एक सम्मान है, क्योंकि हम अपने कर्म के द्वारा आप में समर्पित है, हम अपने ज्ञान के द्वारा आप में समर्पित है। नमस्कार जैसे करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये कर्म और ज्ञान के द्वारा हम समर्पित हैं। हमारे शास्त्र में
स्वयं लक्ष्मण जी के माता ने अपने पुत्र से कहा, माता सुमित्रा ने, पुत्र भवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता परम भाग्यशाली है जिनके संतान बाल्यावस्था से ही बड़े को सम्मान करे, आदर करे। और देखिए, ये प्रणाम से भी बहुत कुछ मिलता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या शुभलम। देखिए, एक प्रणाम में वो पुरुषार्थ है, वो परमार्थ है। आप परमार्थ करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आपको चारों पुरुषार्थ मिलेगा। चत्वारि तेषां वर्धन्ते, आयु, जिसकी आयु कम है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कम है, विद्या, और यश और बल। बल दो प्रकार के होता है, एक शारीरिक बल, एक आत्मबल। आत्मबल इससे बढ़ता है, आत्मबल ही सर्वोपरि बल है। शारीरिक बल से भी श्रेष्ठ आत्मबल कहा गया है। लेकिन यहाँ आपको भी उसी प्रकार अपने सास ससुर, माता पिता, बड़े बुजुर्ग को आदर करोगे, तभी आपकी संतान आपके द्वारा जो प्रदत्त वाणी है उस पर अमल करेगा। क्योंकि एक बच्चे, गरीब का कोई बच्चे थे, वो बच्चा अपनी माँ से कहा, माता मुझे गुड़ दो। गुड़ घर पे था नहीं, क्योंकि जब तक वो गुड़ नहीं खाता था तब तक वो सोता नहीं था। एक दिन उसकी माता एक संत के पास ले गए। संत से कहा, गुरुदेव, ये जो मेरे लड़का है ना, इसकी एक आदत बन गई, ये आदत छूट जाए, रोज ये गुड़ खाता है तभी सोता है, आप आशीर्वाद दीजिए कि आदत छूट जाए। तो संत ने कहा कि देखो 15 दिन के बाद लेना। क्योंकि संत ने सोचा 15 दिन का समय क्यों दिया, कहा हम तो खुद गुड़ खाते हैं, तो हम इसे क्या समझावे। जब 15 दिन के बाद पुनः वो माता अपने गुरुदेव के पास गई, तो गुरुदेव ने कहा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ छोटे से बच्चे हो अभी, उतना नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। 15 दिन इसीलिए समय दिया कि स्वयं गुड़ खाता था। जब स्वयं को नहीं छोड़ता तब दूसरे को क्या उपदेश देते। आजकल उपदेश देने वाले बहुत हो गए, लेकिन उस उपदेश को आचरण में स्वयं करना चाहिए। कई माता पिता को एक जगह मैंने देखा, एक वृद्धाश्रम बहुत बड़ा खोल रखा था। उन वृद्धाश्रम में दूसरे के माता पिता को बहुत आदर मिलता था, लेकिन अपनी माता पिता को वो कहीं और भेज दिया, अपमान करता था, रोटी भी नहीं देता था। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप अपनी आदत को सुधारो, तभी तो आप दूसरे के माता पिता को सम्मान दोगे। आप स्वयं जब अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करेंगे, तभी आपकी संतान आपको भगवान मानकर आपकी सेवा करता रहेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप चाहोगे कि मेरी संतान मुझे सेवा करे, नितांत असंभव है, फिर तो आपको वृद्धा आश्रम ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस कार्तिक मास में एक संकल्प लो, जिस संकल्प से घर परिवार सब को आनंद मिलेगा। कौन सा संकल्प है कि हमें श्री धाम वृंदावन से जुड़ना है, हमें धामनिष्ठ होना है। वृंदावन धामनिष्ठ होने के लिए जिस भागवत को आप 1 मास तक लगातार श्रवण करोगे, जिस भागवत को आप 7 दिन तक श्रवण करते हैं सप्ताह कथा के द्वारा, यही भागवत मंदिर विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर के निकट बनने जा रहे हैं। आप स्वयं अपने आप को भागवत होना चाहते हैं, भागवत में समर्पित होना चाहते हैं, तो जरूर एक श्लोक जो टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप एक श्लोक को जरूर समर्पित करिए, दान दीजिए।
क्योंकि यहाँ लगातार 30 वर्षों से जो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं, इस कीर्तन का ऐसा प्रभाव, कोई भक्त 1 दिन का संकीर्तन, कोई 7 दिन के, कोई 15 दिन के, और कोई तो 1 माह तक की, कोई आजन्म संकीर्तन कराते हैं। जो जिस उद्देश्य से किया। किसी ने कहा मेरे घर में बहुत अशांति था, दिन रात कलह होता था, मैंने वृंदावन में कीर्तन प्रारंभ किया, कलह शांत। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मैंने वृंदावन में कीर्तन कराया, बेटी की शादी। किसी ने कहा मेरी बहू की संतान नहीं हो रही थी, और श्रीधाम वृंदावन में कीर्तन कराया तो उनके पुत्र हुआ। ऐसा कई उदाहरण है। अगर इस उदाहरण पर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार 30 वर्षों से भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर ये संकीर्तन कराइए और अपने परिवार को उस भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दीजिए, उस मार्ग का उपदेश दीजिए जो मार्ग सबके लिए सुलभ और सरल है। सबके लिए सुलभ और सरल भगवत प्राप्ति का मार्ग एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। सज्जनों, धुंधली ने अपने जीवन में ना किसी को सम्मान दिया। संत के द्वारा जो प्रदत्त फल था, संत यदि वाणी के द्वारा आपको कह रहे हैं, संत के द्वारा फल क्या है, आप जाते हो तो उसे आपको सेब का फल, केला का फल दे देता, ये नहीं। संत का सबसे बड़ा फल है भगवान का स्मरण, और वही भगवान का स्मरण आपसे कहता है आप भी भगवान का स्मरण को निरंतर, भगवान के संकीर्तन कराते रहो निरंतर। लेकिन आपका कम पुण्य होने के कारण भगवान के नाम पर विश्वास नहीं, भय लगता है संकीर्तन कराने से। धुंधली को भी भय ही था। जब फल लिया था तो वही धुंधली खान ने सोचा अगर मैं फल खा लिया तो फल के भक्षण से अगर गर्भ ठहर गया तो फिर घर के काम कौन करेगी। आज थोड़ा सा परिश्रम कर लेती तो आज उनको भी गोकर्ण जैसे परम भागवत स्वरूप पुत्र होता। लेकिन उसने प्राप्त क्या किया, थोड़ा सा हम सबको परिश्रम करना हो। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आप निकाल कर घर में सब परिवार बैठकर भगवान की आराधना करो, भगवान की कथा श्रवण करो, स्वयं एक व्यक्ति भगवान की चर्चा करो और सबको श्रोता बनाकर सुनो। सब घर में मिलकर नित्य हरि नाम संकीर्तन इस कार्तिक मास में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ एकमात्र उपासना है। और लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन क्या है, नाम संकीर्तन। आप श्रीधाम वृंदावन में यदि कभी कार्तिक मास में आए होंगे तो आजकल चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टीवी के माध्यम से घर घर में वृंदावन की महिमा श्रवण करते हैं। आज वृंदावन में दूर दूर से, देश विदेश से भक्त वृंद आए, जहाँ केवल जिनके आधार शक्ति ही है भगवान नाम संकीर्तन। ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ आधार शक्ति है। अगर इन आधार शक्ति से, इन शक्ति से आप दूर है तो समझ लेना कि अभी हमें कई जन्म लेना पड़ेगा और कई जन्म इसी प्रकार अशांति में गोता लगे। आज धुंधली सोच रही है मुझे भी गोकर्ण होता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोचते मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित हो जाऊं, बहुत बड़ा वक्ता बन जाऊं, लेकिन सब नहीं बन पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो भगवान के अभी पूर्ण नहीं हो चुके। बहुत बड़े भजनानंदी संत बनने के लिए भी आपको निरंतर एक ही सोच, एक ही चिंतन करना पड़ेगा। वो क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। धुंधली ने इन सब से वंचित रहा। जो अत्यधिक पाप जिसके अंदर भर जाता है वो संत के निकट और भगवान के संकीर्तन के निकट नहीं बढ़ पाते। धुंधली ने कभी गोकर्ण जी को सम्मान नहीं किया। अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह अधर्मी दुर्योधन, जो साक्षात विदुर जी जैसे महात्मा कहा, जिसके संग तुम धृतराष्ट्र कर रहे हो, यह अधर्म का प्रतीक है, ये तुम्हें स्वयं को डूब जाएगा, तुम्हें भी लेकर डूब जाएगा। इसलिए ऐसे पुत्र को त्यागो। धृतराष्ट्र ने नहीं
त्यागा तो देख लीजिए महाभारत जैसे भयंकर युद्ध हुआ और अधर्म कभी भी सत्य से नहीं लड़ सकता है। सत्य के प्रतीक पांचों पांडव जो निरंतर एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय नाम पर ही पूर्ण रूप से विश्वास करते थे और उनमें ही समर्पित हो जाते थे। धुंधली ने अपने जीवन में कभी भी भगवान नाम का आश्रय ही नहीं लिया, जिस कारण पति भजन के लिए चले गए, पुत्र महादुष्ट कम अवस्था से ही शराब पीने लग गया। आजकल समाज में देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे नशा करने लग गए, गांजा, भांग, शराब, तंबाकुल, जो तन मन धन की डाकू है, सब सेवन करने लग गए। भगवत चिंतन से बिल्कुल दूर हो रहा है। ये भी धुंधकारी की प्रतीक है। कोई कह दे तो कहेगा मैं तुम्हें देख लूंगा। धुंधकारी को कोई समझाता तो वही बोलता था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। किसी के घर में आग लगा देता था तो किसी को मार देता था। इतना बड़ा दुराचार और पापी था। लेकिन आज समाज को सुधरने के लिए सरल और सुगम है तरीका क्या है कि आप अपने बच्चे को भगवान की कथा श्रवण कराओ, भगवान के भजन की ओर लगाओ। क्योंकि सब प्रकार की तरंग, अज्ञान रूपी तरंग को समाप्त करवाना है तो ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमयी नाम है। उस नाम का आश्रय आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। जब तक आप भगवान के मंगल में नाम के आश्रय को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप पूर्ण रूप से उस सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही सुख और आनंद के लिए आत्मदेव को आदरणीय गोकर्ण जी ने यही कहा था, ना चिंद्रस्य सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्तिना। ना देवराज इंद्र के पास सुख है और ना चक्रवर्ती सम्राट के पास सुख है। सुख कहाँ है? जो घर और परिवार में रहकर एकांत में आप भगवान की आराधना करते हो, उपासना करते हो, इसमें जो सुख है, इसमें जो आनंद है, सो आनंद कहीं नहीं। जो आनंद ब्रज में है, वृंदावन में है, नहीं कहा गया, वो आनंद कहीं ब्रह्मांड में मिलेगा नहीं। क्यों? क्यों? यहाँ हर प्राणी श्री राधे नाम के आश्रित है। यहाँ ऐसा कोई प्राणी नहीं, जीव मात्र सब भगवान नाम संकीर्तन के आश्रित है। जो नाम संकीर्तन के आश्रित हो जाएंगे वो कभी अशांति को प्राप्त करेंगे ही नहीं, और सुख को भी अपना गुरु मानेंगे, दुख को भी अपना गुरु मानेंगे, और वही माता कुंती हो जाएगी। यहाँ धुंधली ने कभी अपने जीवन में भजन नहीं किया, पुत्र दुष्ट हुआ, जिस कारण वही पुत्र ने उसे कुआं में धकेल कर मार दिया। स्वयं कहीं वर्णन है कि वो कुआं में जाकर गिर पड़ी पुत्र के दुख के कारण। पुत्र ने गलत संग प्रारंभ बाल्य अवस्था से ही कर लिया था। जिस प्रकार जैसी आदत डालोगे, छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर माता पिता मंदिर ले जाकर उसे भगवान के चरण में झुकाते तो बच्चे, माता पिता छोटे से नन्हे से बच्चे को इशारा करेंगे तो भगवान लग झुकेंगे। धुंधकारी को कभी धुंधली ने झुकाया नहीं संत के शरण में, और भगवान के शरण में वो तो झुका केवल विश्यालय में, और वही विश्या के संग में मदरा पान कर स्वयं मरकर भयंकर प्रेत बना। लेकिन ध्यान देना, संत हर स्थिति में, हर परिस्थिति में संत समाज सुधारक होते हैं। संत को चाहे आप अपमान करो, कभी जिस धुंधली ने, धुंधकारी ने गोकर्ण जी को सम्मान नहीं दिया था, आज वही गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा करके लौटे तो सोचा कि कहाँ आज रहूं, तो आत्मदेव जी के घर जो वीरान शमशान की तरह हो चुका था। रात्रि के समय
भजन करने के लिए बैठे, क्योंकि रात्रि का भजन एक शांतिप्रद भजन होता है। रात्रि का भजन में आपको भजन करने में बहुत मन लगेगा। महात्मा लोग, अधिकतर संत रात्रि में ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं। रात्रि में भजन करने से आपके मन विषय वासना की ओर नहीं जाएगा। रात्रि में आपके तरंग एकमात्र इच्छा शक्ति भगवान के ध्यान में समर्पित हो जाएगा। इसीलिए रात्रि में भजन करना चाहिए। आज गोकर्ण जी ने भजन करने वक्त देखा आत्मदेव के प्रांगण में कि सक्रिन में सक्रे ध्वस्ति सकृच मयि सो भव सकृदिन्द्र सक्रे चाग्नि स पुनश्च पुरुषो भव। आज देखा कभी मनुष्य योनि में तो कभी महाराज भैंस, कभी हाथी, तो कभी अगिन के रूप में महाराज कोई भयंकर से भयंकर लगा कि कोई भयंकर प्रेत तो नहीं है। गोकर्ण जी ने देखा कि उन विपरीत अवस्था को देखकर गोकर्ण जी निश्चय किया कोई न कोई महान पापी जो अपने जीवन में केवल दुर्गति ही दुर्गति किया, कभी अपने को भगवान के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसके जीवा कभी भगवान के भजन नहीं किया। प्रेत कौन बनता है? भूत प्रेत, जो भगवान के भजन नहीं करते। भूत प्रेत वही बनता है जिसके अंदर 4 नित्य सत्य पर विश्वास नहीं होता है। 4 नित्य सत्य कौन है? भगवान के नाम। वो अनेक प्रकार के सत्कर्म करने के बाद भी भूत प्रेत बन सकता है जिसके अंदर भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास नहीं। मैं आपको नित्य हर हमेशा कहता हूं, आप स्वयं को घर और परिवार में रहते हुए भी निरंतर अपने आप को भगवान के नाम जाप करो। और भगवान के नाम जप करने का समय नहीं है, कीर्तन करने की समय नहीं है, तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे कम से कम भगवान नाम कीर्तन कराते रहो। इससे क्या होगा? तो इसकी तरंग आपके पितरों, आपके बच्चों, आपके धन सब पर आनंदित करेगा। इसीलिए आप नित्य सज्जनों भगवान के नाम से जुड़े रहिए, उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय संकीर्तन करते रहिए। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने देखा कि बाकी में भयंकर भूत प्रेत बना है। भूत जो साधारण पाप करता है। मैंने कहा 4 चीज पर अगर आपने अनेक प्रकार के धर्म कर लिया, लेकिन उन धर्म में अगर आपका धर्म भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से नहीं जुड़ा है, भगवान के रूप माधुरी के प्रति विश्वास नहीं है, भगवान के लीलाओं के प्रति विश्वास नहीं है, और भगवान के नित्य धाम वृंदावन धाम के प्रति विश्वास नहीं है, तो मरने के बाद आपको भूत प्रेत बनना ही पड़ेगा। परम भागवत स्वरूप गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई, तुम मनुष्य हो कि वाकई में हाथी हो कि गधा हो कि अग्नि हो कि क्या हो? जरा बताओ तो, तुम कौन हो कि इस प्रकार रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में हमें दिखा रहे हो? तेरी ये दशा किसने की है? तुम लगता है अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया है। तुम प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है। ज्यों ही आदरणीय गोकर्ण जी ने इस प्रकार पूछा तो बार बार हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने बोला
कि महाराज प्रेत है, भूत है, ये हम सब जैसे बोल नहीं सकता। मैंने कहा भूत प्रेत वही बनेगा जो कभी भगवान के संकीर्तन नहीं किए होंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा राधा, राधा राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। भूत प्रेत कौन बनता है? क्योंकि प्रेत अस्पष्ट शब्द से बोल नहीं सकता है। जिसकी जीवा कभी भी भगवान के मंगल में नाम का जाप नहीं किया, नाम की आराधना नहीं की, वो क्या बोलेगा? भगवान के भजन नहीं करोगे तो गूंगा तो होना ही पड़ेगा ना। और इस जन्म में तो भगवान गूंगा नहीं आपको जन्म दिया था, बोलने की शक्ति दी, तो अगला जन्म आपको भूत प्रेत बना देंगे कि आप बोलो ही नहीं। तो सांकेतिक भाषा में कहा अहम भ्राता त्वदेयोस्मि धुंधका रीतिनाम स्वक्येनेव दोषेन ब्रह्म त्वं नाशितं मया। ध्यान देना, कहा मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष के कारण अब पछता, जब आपको भगवान जैसे इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर दिया और इन मानव शरीर में आपने भगवान को नहीं पहचाना, और जब मरकर आप भूत प्रेत बनोगे तब पछताओगे कि मैंने अपना अलौकिक मानव शरीर को व्यर्थ में ही गवा दिया। मैंने स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के कुकर्म के जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मैंने तो महान अज्ञान के चक्कर में आज जो घूम रहा हूं, काट रहा हूं, केवल स्वकीय नेव दोषेना, इसमें मेरा ही दोष है। जब कोई कहता भजन करो तो मैं कहता था कि भजन करके क्या। मैं जैसे आपको रोज कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर अपने लिए संकीर्तन कराओ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इस समय आपको लगेगा कि कीर्तन कराकर हमें क्या होगा, संकीर्तन से हमें क्या मिलेगा, लेकिन एक दिन आप ध्यान देना कि आप पछताओगे, क्योंकि ये संकीर्तन करने का सौभाग्य तो यही मिलेगा। धर्म करके स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वर्ग के देवता को मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति पृथ्वी के लोक में जब आप जन्म लोगे, मनुष्य बनकर ही भगवत भजन करके ही आप मुक्ति प्रदान कर लोगे। स्वर्ग के देव को भोग सामग्री नाना प्रकार के मिल सकता है, लेकिन भगवान के चरणार बिंद नहीं। लेकिन पृथ्वी लोक के मनुष्य को भोग सामग्री चाहे मिले ना मिले, लेकिन भगवान के चरणार बिंद जरूर, चरणार बिंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान के अगर भजन करे तो जरूर प्राप्ति हो। इसीलिए तो मानव जन्म को, मनुष्य को देवता भी प्रणाम करते हैं मानव मात्र को कि ओहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य, आश्चर्य की बात है कि इन प्राणी ने ऐसी कौन सी शुभ कार्य किया है जो मानव बनकर जन्म लिया है और भगवान की कथा कीर्तन और स्मरण निरंतर करते रहते हैं। गोकर्णी उन अज्ञानी प्रेत की दुर्दशा को देखकर, और वो अपने दुर्दशा के कारण दैवश अपने कर्म को भोग रहे थे। अब वो संत के संग में, देखिए
आपकी दृष्टि में आप कहते हो साधु संत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दृष्टि में अभी इस दृष्टि से आप संत को नहीं पहचानोगे। अभी आप तो बस कोई बहुत बड़े नामी हैं, 1-2 करोड़ की गाड़ी हो गई, 2-4 बंगला है और 1-2 लाख शिष्य हो गए। हर टीवी चैनल पर जहां खोलोगे वही दिखाई देगा। उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सगे है, संबंधी है। वो केवल अपने घर और परिवार, सगे संबंधी को पेट भरने में ही लगे हैं। लेकिन संत महात्मा स्वयं भूखे रहकर समाज की सेवा अनादिकाल से की है। जब समाज पर नाना प्रकार के कष्ट आता है तब समाज इन संत के शरण में ही जाते हैं। ये हमारे शास्त्र में अनादिकाल से है। जो महाराज चाहे वशिष्ठ ऋषि हो, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे बड़े बड़े राजा महाराजा जब उनके राज्य में अकाल पड़ता था तब वहां पहुंचते थे। आज तक ऐसा कोई नहीं है जो संत के शरण में न गए हो। संत के पास वो कामधेनु है। कौन सा कामधेनु? तो भगवान के मंगलमय नाम रूपी कामधेनु। आपको संत ने कहेगा जाओ इस कामधेनु से जो भी प्राप्त करना चाहते हो इसे मांगो। आप भगवान के मंगलमय नाम के सहारे में हैं तो आपको यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी ने कहा मैं तेरे नाम से तो नाना प्रकार के तीर्थ में जाकर अनेक प्रकार के विधि विधान पूर्व से श्राद्ध किया, और हमारे शास्त्र में जिस गाया में वर्णन है कि महान से महान पापी के निमित्त भी गाया जी में श्राद्ध होता है तो उनका उद्धार होता है। लेकिन ध्यान देना, गया श्राद्ध में भी उन्हीं का उद्धार होगा जो वासना की इच्छा लेकर निरंतर वही वासना में डूबे रहते थे। उनकी इच्छा का अंत ही नहीं था। किसी को करोड़ रुपया है तो कहते 100 करोड़ हो जाए, किसी 100 करोड़ है तो कहते अरब हो जाए। इच्छा की अंत ही नहीं है। लेकिन वही इच्छा में अगर आपके हृदय में श्री राम कृष्ण का मंगलमय नाम बसा हुआ है, श्री राम संतों के प्रति निष्ठा है, तो उनका उद्धार तो गया में। और गया यहाँ धुंधकारी अवश्य कहा कि केवल अपने देह का ही अभिमान मानकर, देहाभिमान में रहकर आपने संत महात्मा पर विश्वास नहीं किया, गौ पर विश्वास नहीं किया, वेद पर विश्वास नहीं किया, संतों की वाणी पर विश्वास नहीं किया, भगवान के मंगलमय नाम का जाप नहीं किया, तो आपके घर और परिवार के लोग आपके मरणोपरांत या मर चुके हैं, पितर बन चुके हैं, तो आपका उद्धार होना नितांत संभव है। क्योंकि आपने अपने देह को ही सर्वोपरि मानकर निरंतर देहाभिमान में मस्त रहकर, देहाभिमानी को, जैसे धुंधकारी देहाभिमानी था, वो भगवान को मानते ही नहीं थे। ऐसे अधर्मी यदि मरता है तो उनके नाम से चाहे आप उनके संतान गया जी में विधि विधान पूर्वक भी श्राद्ध कर दे, उनके घर परिवार के कोई भी, तो उनका उद्धार होना नितांत संभव है। क्योंकि कहा गया है गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। धुंधकारी ने स्पष्ट रूप से कहा मुझ जैसे अज्ञानी जो अज्ञानावस्था में प्रेत बना है, मुझ जैसे अज्ञानी के नाम से चाहे आप गया जी में 100 बार भी श्राद्ध कर दो तो भी मुझ जैसे अज्ञानी का कल्याण नहीं हो सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप मेरे लिए कुछ और उपाय सोचो। श्री गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। प्रेत अंतर्धान हो गए। गोकर्ण जी ने की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पे, जहां प्रेत ध्यान देना 10 मिनट से अधिक कहीं बैठ ही नहीं सकते, लेकिन कुछ उसका स्थान है जहां पर वो निरंतर बैठता है, जहां अधर्म निरंतर चलता है वहां बैठता है, तो उस स्थान पर वो बैठ गया। इधर गोकर्ण रात भर भगवान के भजन करते हुए
और भगवान से ही प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने तो आज तक शास्त्र में यही सुना कि गया श्राद्ध के बाद मुक्ति की कोई साधन है, उपाय है, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि गया श्राद्ध के बाद भी धुंधकारी जैसे जो अज्ञानी है, जिसके भगवान के नाम रूप लीला धाम पर विश्वास नहीं है, उन अज्ञानी को गया श्राद्ध में विधि विधान पूर्वक तर्पण करने के बाद भी उनका उद्धार नहीं होता है। हे प्रभु अब आप ही कोई उपाय सोचो। धुंधकारी के चले जाने के बाद परम भागवत स्वरूप गोकर्ण रात भर यही विचार किया और यही उपाय सोचे। प्रातः काल वहां पर बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी सब आए। सभी को गोकर्ण जी ने प्रणाम किया, रात की सारी घटना बताई। सब एक ही ने बात कही कि महाराज गया श्राद्ध के बाद कोई तो ऐसा कोई शास्त्र में दिया ही नहीं कि मुक्ति की साधन, लेकिन आप तो परम भागवत है, परम भजनानंदी है, आप क्यों नहीं धर्म और अधर्म के साक्षी देव भुवन भास्कर सूर्य है, क्योंकि उनकी प्रकाश जगत में प्रकाशित रहता है। आप उनसे पूछिए कि इस प्रकार श्रेष्ठ एक धर्म और धर्म से श्रेष्ठ परम धर्म की अगर आप उपासना करोगे तो मुझे लगता है कि परम धर्म से ही धुंधकारी का उद्धार होगा। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की आराधना। परम धर्म क्या है? तो परम धर्म के विषय में जब भुवन भास्कर सूर्य से आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने पूछा तो भुवन भास्कर सूर्य ने यही कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्य बच सर्वेर धर्म रूपम तुबे श्रुतम। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भुवन भास्कर सूर्य कहते हैं, श्रीमद् भागवत से ही इस भागवत से आपने इनके निमित्त धर्म किए, बहुतों को भोजन कराए, जिमाए, लेकिन जब तक आप चाहते हो कि मेरे घर में कभी पितर दोष आवे ही नहीं, तो आप अपने पितरों के निमित्त जरूर एक दिन का संकीर्तन कराओ। आप अपने बच्चों के स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए जरूर एक दिन का संकीर्तन करो। आप भी आत्म कल्याण के निमित्त जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ स्वयं, क्योंकि संकीर्तन ही परम धर्म है, श्रीमद् भागवत ही परम धर्म है। और उसी परम धर्म के विषय में भुवन भास्कर सूर्य ने कहा। इस ये सुनकर गोकर्ण जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। सभी से आग्रह किया, निवेदन किया, संपूर्ण गांव वाले से भी गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज चाहे गांव के लोग, देश और गांव में अनेक लोग कथा के जो इच्छुक थे, भगवत भक्ति प्राप्ति करने के इच्छुक थे, प्राय सभी को महाराज सूचना दी गई। वहां पर एक सुंदर दिव्य व्यास गद्दी बनाया गया। उन व्यास गद्दी के निकट ही सप्त ग्रंथि के वाश में एक छिद्र करके जो वो अज्ञानी था, वो धुंधकारी, उनके कल्याणार्थ के लिए जो कथा हो रही थी, आप अपने घर और परिवार के किसी के भी कल्याणार्थ के लिए श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओगे तो उनका कल्याण होगा ही। क्योंकि देखिए, जब प्रेत के कल्याणार्थ के लिए संकल्प हुआ तो उन संकल्प में उनके निमित्त, जैसे आप वृंदावन धाम में कीर्तन कराते हो ना, तो पंडित जी संकल्प करा देते हैं, उन आपके निमित्त कोई प्रतिनिधि बनकर आप एक दिन के संकीर्तन, चाहे एक माह के संकीर्तन कराते हैं। उसी प्रकार कहा गया है, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य स प्रथमा स्कंदत अस्पष्ट आख्यानम धनजो करत। गोकर्ण जी ने एक
वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और उस श्रोता को बनाकर धुंधकारी के निमित्त, उनके कल्याणार्थ के निमित्त वहाँ जितने लोग भी उपस्थित थे सभी के कल्याणार्थ के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ किए और सब बड़े आनंद के साथ भागवत कथा मृत का श्रवण करते थे और श्रवण करने के पश्चात सब अपने अपने स्थान पर चले जाते थे। लेकिन वो प्रेत जो उस बांस में बैठा हुआ है सोचा यदि इससे निकलूं तो मेरा जीवन फिर महाराज व्यर्थ चला जाएगा, जिस कारण रात्रि भर नींद नहीं आती थी। चैन से 24 घंटे भगवान की कथा जो श्रवण की उसका मनन करता था। जब आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की गांठ है, जिस गांठ के कारण आपको भगवान की भक्ति की ओर नहीं जाने देते हैं, उस गांठ को दूर करना है तो हरि की कथा बार बार श्रवण करो, भागवत की कथा बार बार श्रवण करो। और महाराज 7 दिन तक कथा मृत को सुनकर अपने संपूर्ण वासनाओं को, अपने संपूर्ण अविद्याओं को समाप्त करते हुए स्वयं भागवत के स्वरूप यानी भगवान के पार्षद की तरह एक प्रेत जो 10 मिनट तक कहीं स्थिर नहीं हो सकता था, प्रकट होकर स्वयं कहा, आप कहते हो भगवान की कथा क्या है, भगवान की कीर्तन क्या है। आप उस प्रेत योनि धुंधकारी जो जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते करते प्रेत बना, और उस प्रेत योनि में जब भगवान के शरण में गए और भागवत कथा सुनी और अपने आप को स्वयं भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गए, तो उसने स्वयं अपने जीवन का अनुभव कहा, अरे तुम मेरे तरह, मैं तो भटका, लेकिन हे जीव मात आप मत भटको, हे प्राणी मत भटको, तुमको भटकना नहीं है, तुम्हारे लिए तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य भगवान की कथा वार्ता संकीर्तन जो बड़े से बड़े अज्ञानी का भी उद्धार हो जाता है। देखिए, केवल भगवान के भजन में दृढ़ता लाओ, कथा में दृढ़ता लाओ, सब कार्य छूट जाए तो चिंता मत करना, लेकिन हरि नाम संकीर्तन जीवन में कभी छूटे नहीं, निरंतर चलते रहे, ये चिंतन हर हमेशा करो। क्योंकि इस कलिकाल में एक ही साधन है कि भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन के आप शरण में जाओगे और उस शरणागति में दृढ़ पूर्वक विश्वास करोगे तो जैसे धुंधकारी का कल्याण हुआ वैसे हमें भी हुआ। इतना ही नहीं, संपूर्ण पत्तन नगर वासी को भगवान के नाम कैसे हैं, भगवान के रूप कैसे हैं, भगवान की लीला कैसे हैं और भगवान की धाम कैसे हैं, तो एकमात्र भगवान के नाम में ही सर्वोपरि आपको आनंद मिलेगा। आप भी निरंतर भगवान के मंगलमय नाम की ओर बढ़िए। देखिए, नाम संकीर्तन करके भगवान ने गीता में भी नाम की महिमा वर्णन किया और नाम निष्ठ अनेक भक्त हुए हैं। महात्म्य आज हम आपको नाम निष्ठ की महिमा ही श्रवण करा रहे हैं। नाम लेते रहिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी से आपका कल्याण होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।